हेडिंग डाल लीजिए बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लिखो, टाइप 4 टाइप ऑफ रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ठीक है जी। लिखो बेटा, क्या है प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ जी, नहीं है बेटा, पेन नहीं है मेरे पास। लिखो बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या बताती हैं ये, कि आप कितने एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो, आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, कितने की सेल से, कितने रुपए की सेल से कितने का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, ये कौन बताएंगे हमें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लिखो बेटा, efficiency in business is measured by, efficiency in the business, efficiency in the business is measured by, is measured by, किसके थ्रू एफिशिएंसी मेजर की जाती है, किसके, प्रॉफिटेबिलिटी। लिखो, एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस इज मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आगे लिखो, इट रेफर टू द, इट रेफर टू, इट रेफर टू financial performance of the business, it referred to, it referred to financial performance of the business, it referred to financial performance of the business। कौन सी रेशियो कैलकुलेट होगी इसके अंदर बताओ, फर्स्ट लिखो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ नेट प्रॉफिट रेशियो, और फिफ्थ आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, और फिफ्थ आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लिखो बेटा फर्स्ट, लिखो फर्स्ट, लिखो फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। लिखो, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, it is the relationship between, it is the relationship between gross profit and net sales, it is the relationship between gross profit and net sales। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जहां हमने लिखे है ना, हेडिंग लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, वहां ब्रैकेट में परसेंटेज का साइन लगा देना, किसका साइन लगा देना, परसेंटेज का, क्योंकि इन सब रेशियोज के जो आंसर्स हैं वो परसेंटेज में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो कौन सी रेशियो पढ़ रहे हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में। क्या होगा जी, हायर सबसे बढ़िया होगा, जितनी ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है उतना हमारे लिए बढ़िया, उतना हमारे लिए बढ़िया। लेट्स सपोज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% आती है, कितना परसेंट आती है, क्या मतलब है इसका, कि फर्म को हर 100 रुपए की सेल में 20 रुपए का क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। मतलब सीओजीएस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, सामान में से सामान की लागत माइनस करने के बाद, सामान में से की लागत माइनस करने के बाद, सेल में से कॉस्ट माइनस, प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है वो 20 रुपए है। नेट प्रॉफिट 20 रुपए नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपए है। अभी दुनिया भर के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और भी माइनस किए जाने हैं। क्लियर है, तो क्या होगा बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू में 100। सर नेट सेल्स कौन सी है, नेट सेल्स क्या है बताओ, नेट सेल्स क्या है, आरएफओ। क्या है बेटा, मतलब सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड के बाद जो नेट सेल आएगी वो। क्लियर है इतनी बात। आगे इसमें एक चीज हो रहा है, एंड कमीशन, यदि कोई कमीशन है तो वो भी इसमें कंसीडर हो जाएगी, कोई कमीशन रिसीव हुई तो क्या हुई, कोई कमीशन रिसीव हुई तो। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसा था इसमें ग्रॉस प्रॉफिट में, नहीं बुक में बेटा लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड कोई छोटी मोटी कमीशन मिली होगी तो उसको भी अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही पार्ट मान लेंगे इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए, बुक ऐसा कहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बोलो, सेल्स में से सीओजीएस माइनस करके। सर ये सीओजीएस कैसे निकलेगा,
सर सीओजीएस निकालने के हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, याद है आपको? बताओ क्या पढ़ा था? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक क्या पढ़ा था? सेल्स माइनस, एक क्या पढ़ा था? प्लस ग्रॉस लॉस। एक क्या पढ़ा था? सीपीसी ईओ। सीपीसी, सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, पी फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन, सी फॉर चेंज इन एम्प्लॉय, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन इन्वेंटरी का? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। आगे चले। ई फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। क्या बेटा? एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या आएगा बताओ? सिर्फ क्या आएंगी? वेजेस। सिर्फ क्या आएंगी? और अदर एक्सपेंस में क्या आएगा? कैरेज, कार्टेज, फ्रेट। कौन से वाला? इनवर्ड वाला। और क्या आएगा? पावर। और क्या आएगी? फ्यूल। बस इतनी सी चीजें आएंगी इसके अंदर। तो कोई डाउट यहां तक किसी को? ये नोट कर लीजिए और इसके बाद इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाओ बेटा। किस पे आ जाओ? 10। पढ़ो क्या लिखा है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा, जब भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा होगा तो मान लेना क्या है? सेल्स। क्या है ये? सेल्स। क्या है ये? सेल्स। ठीक है जी। तो जीपीआर का फॉर्मूला बोलो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन इनटू में, यदि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है तो आपको सेल्स रिटर्न माइनस करने की जरूरत, वो ऑलरेडी नेट सेल्स गिवन है। वो ऑलरेडी क्या गिवन है? इतना आसान क्वेश्चन भी बच्चे गलत कर बैठते हैं, पता है क्या सोच के? कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं, जो कि गलत है। सेल रिटर्न माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स को ही कहा जाता है। आगे जीपी कितना है? 50,000। नेट सेल्स कितनी है बेटा? 5 लाख। दैट इज कितना परसेंट हो गया? 10%। 109 में किसी को डाउट? इसका मतलब बताओ क्या? बोलो। हर 100 रुपए की सेल में कंपनी को 10 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है। मतलब इस सामान को बनाने की जो लागत है वो 90% है। सीओजीएस, एक बात बताओ, यदि 10% ग्रॉस प्रॉफिट है तो 90% सीओजीएस होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 10%। मतलब सामान को बनाने में हमारे 90 रुपए खर्च हो जाते हैं। सोचो नेट प्रॉफिट तक आते आते तो सिर्फ 1-2% ही बचेगा। ठीक है, तो रेशियो अच्छी, ये रेशियो अच्छी नहीं है। 10% प्रॉफिट बहुत कम होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आगे चलते हैं। तब ठीक है जब आपकी टर्नओवर बहुत मोटी हो। अब 100 करोड़ की सेल करते हो, 10% भी बहुत होता है। कितने हो गए? 10 करोड़। अब 10 करोड़ से जितने मर्जी कंपनी के खर्चे वर्चे माइनस कर लो, 2-4 करोड़, तब भी कंपनी को 6 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो गया। तो बड़े बिजनेस बड़े अच्छे हिसाब से सही तरीके से बड़ा सोचते हैं। आओ जी 110वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है बताओ? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 540। वहां बताओ क्या फॉर्मूला है? सेल में से क्या माइनस कर दोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाला, यही होता है ना। सॉरी जीबी। सेल्स कितनी है बताना? क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं पहले बताओ? 110। अच्छा जी। सेल कितनी है और सीओजीएस कितनी है? जीपी कितना हो गया? जीपीआर बोलो। 60 डिवाइडेड बाय 6 लाख इनटू में 100, दैट इज 10%। किसी को डाउट 110वें क्वेश्चन में? समझ आ गया 110? और जी 111 पे आ जाओ बेटा। किस पे आ जाओ? 100 क्या कहता है बताओ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल कितनी है बेटा? 4 लाख। सेल कितनी है? अच्छा बात बताओ, सेल्स में से यदि आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या निकल आएगा? सेल कितनी है बोलो और प्रॉफिट कितना है बोलो? 1/5 ऑफ 1 बाय कितना गिवन है बताओ? 1/4 ऑफ कॉस्ट है। यदि 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो 1/5 ऑफ, और सेल्स कितनी है बोलो? 4 लाख। यदि 1 रुपया प्रॉफिट है 5 रुपए की सेल में, तो सेल 4 लाख की, तो 80,000 कितना हो गया? अब बताओ प्रॉफिट कितना है? 80। सेल कितनी है? 4 लाख इंटू में 100, कितना परसेंट आ गया? देखो यदि सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाए, कहां आ जाए क्वेश्चन? 2 नंबर का, तो ऐसे करके दिखाओगे प्रॉपर पूरा।
हाँ 2 नंबर का। ऐसे फॉर्मूला ब्रैकेट में डालोगे, ऐसे वर्किंग नोट बनाओगे, ऐसे सॉल्व करोगे। यदि सीयूटी में आ जाए क्वेश्चन और 4 ऑप्शन आ जाए तो फिर क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगा, एक शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। और देख के क्या समझ आएगा कि यदि प्रॉफिट कितना है 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो 1/5 ऑफ, और 1/5 का मतलब क्या है 20% ऑन सेल्स। दैट्स इट, खत्म। बस करने की जरूरत है क्वेश्चन। समझ आती है बात इतनी सबको बेटा अच्छे से? हाँ, सीधे प्रॉफिट फंक्शन ही तो है वो। समझ रहे हो बात को? मैडम मैडम है। आओ जी 112 पे आ जाओ बेटा, 112 पे। किस पे आ जाओ? 100। क्या कहता है 112? कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल है। कैश सेल कितनी है बताओ? और क्रेडिट सेल कितनी है? परचेज कितनी है? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर द ओपनिंग स्टॉक कितना है? समय तो समझ से ही बाहर है। चलो बात बताओ, सीओजीएस निकाल लोगे? पहले बताओ सेल कितनी है? और जो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। एक बात बताओ, ध्यान से समझना। टोटल सेल कितनी है नहीं पता, ये पता है कि 2 प्रकार की सेल है, एक कौन सी वाली और एक कौन से वाली? क्रेडिट वाली। कैश सेल्स कितनी है? 20%। तो क्रेडिट कितनी होगी? और ये 80% किसके बराबर है? इसका मतलब जो क्रेडिट सेल 5 लाख है ना, जो क्रेडिट सेल कितनी है वो 80% के बराबर है। तो टोटल सेल निकालनी बहुत आसान है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 80%, तो टोटल सेल कितनी आ गई? 6,25,000। कितनी आ गई? 6 लाख। कोई प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है? बोलो सर, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। हम सीओजीएस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सीओजीएस का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस माइनस क्लोजिंग। पढ़ो, एक रिलेशन लिखा हुआ है। क्या रिलेशन है? पढ़ना एक बार। कि क्लोजिंग स्टॉक 20,000 25,000 में ज्यादा है ओपनिंग से, तो कुछ भी ओपनिंग मान लो, कुछ भी। यदि इसको 25 मानोगे तो उसको 50 मानोगे, इसको 30 मानोगे तो उसको 55 मानोगे, और इसको 0 मानोगे तो उसको 25 मानोगे। बोलो हाँ या ना? यही ज्यादा बढ़िया है, 0 और 55 मान लो। परचेज गिवन है, कुछ भी आपकी मर्जी है, पर यह पता है कि क्लोजिंग स्टॉक 25,000 रुपए कम है। नहीं, 25 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। तो यदि ये 0 है तो 25 है। अब माइनस क्यों किया? क्योंकि उसके फॉर्मूले में माइनस है। हाँ या ना? बोलो भाई बोलो। ये बात समझ आती है सबको? परचेज कितनी गिवन है? परचेज 4 लाख है। आगे बोलो। डायरेक्ट एक्सपेंस 0 है, तो कितने हो गए? 3,75,000। अब जीपी कैसे आएगा? सेल गिवन है हमारे पास कितने की, और कॉस्ट 3,75,000। बताओ जीपी कितना आ गया? 2.5 लाख। 2.5 लाख कितना आ गया? तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है? बताओ कितना निकल आया? 40% आ गया। कितना आ गया? 40% आ गया। किसी को कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन था ये एक। ठीक है, करके देख लो बेटा। लो, आप एक काम करो, इसको 50 मान लो और इसको 75 मान लो, तब भी देखो ये 3,75 ही आएगा। लॉजिक लगाओ ना बेटा, कॉमन सेंस ही तो है छोटी सी। ठीक है पुत्र? वो पता क्या, एक्स लेट करो वाई लेट करो, ये ना, ये तब से बच्चा डरा बैठा होता है जब से छोटी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है कि फादर की एज इतनी है, सन की एज इतनी है, इतने टाइम से है वो, 5 साल बाद वो इतना हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा। भाई तब से ही ना एक्स और वाई से ऐसी दुश्मनी हुई कि समझ ही नहीं आती है ना बेटा। उसमें ना मेंटल मैथ्स लगता है, उसमें एलआर लगता है, लॉजिकल रीजनिंग, और वो हमारे ना मतलब समस्या है। ठीक है, आओ जी 113 बेटा। क्या कहता है 113? पढ़ो। क्रेडिट सेल दी हुई है बेटा, कितनी दी हुई है? 10 लाख। और कैश सेल कितनी दी हुई है? सबसे लास्ट में पढ़ो। रेट ऑफ क्रेडिट एंड कैश 4:1। यदि 1 रुपए की कैश सेल होती है तो 4 रुपए की क्रेडिट सेल होती है, और क्रेडिट सेल 10 लाख है तो कैश सेल 2.5 लाख होगी। हाँ या ना? बोलो। तो सेल्स निकल आई 10 + 2.5 कितने की? 12.5 की।
क्यों? क्योंकि उनकी रेशियो क्या है? 4:1। दोबारा बोलूं, क्रेडिट सेल 10 लाख है और सबसे लास्ट पॉइंट में लिखा है कैश और क्रेडिट की रेशियो क्या है? 4:1। आगे परचेज कितनी दे रखी है बेटा? रिटर्न आउटवर्ड किसे बोलते हैं? लिखो वहां, रिटर्न आउटवर्ड 20,000 दे रखी है। वो परचेज रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इसका मतलब परचेज कितनी हो गई? 580। 5 कैसे आई? 580, 6 - 20। ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो? अब चलो छोड़ो, मुझे नहीं पता ओपनिंग स्टॉक कितना है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन, इसका मतलब ओपनिंग के मुकाबले क्लोजिंग में इन्वेंट्री 20,000 कम हो गई। 20,000 कम हो गई। यदि ओपनिंग में 50 होगी तो क्लोजिंग में 30 होगी। ओपनिंग में 1,00,000 होगी तो क्लोजिंग में, और ओपनिंग में यदि 20 होगी तो क्लोजिंग में 0 होगी। हाँ या ना? ये 580 कैसे आया? 600 - 20 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है सर? एक वेजेस है और एक कैरेज इनवर्ड है, तो 20 और 1,00,000, 1,20 कितना हो गया? कैसे आया? 20,000 कैरेज और 1,00,000 वेजेस। हाँ या ना? तो 20 6 7,00,000, 7,20 सीओजीएस कितना आ गया? तो बताओ, जीपी निकाल लोगे? जीपी कैसे निकालोगे? सेल में से सेल कितनी है? 12,50,000 और सीओजीएस कितना है? 7,20। तो जीपी बोलो कितना है? 30। 5 5 30। ये सुन लो, सोच लो। ठीक है, 5 30 तो 530 इंटू में 100। 5,30,000 डिवाइडेड बाय 12,500 इंटू में 100 कितना परसेंट हो गया? बोलो बोलो। बेटा आंसर तेज होना चाहिए आपका। जल्दी बोलो। आओ जी, कितना आ गया? 42.4। ठीक है जी। 114 पे आ जाओ बेटा। 114 पे देखो क्या कहते हैं। 114 बुक में ध्यान से एक बार रीड करें बेटा। कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स 2,00,000, क्रेडिट सेल 8,00,000, परचेज 40, क्रेडिट पे 360, कैरेज इनवर्ड सैलरी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, रिटर्न आउटवर्ड वेजेस 20। चलो परचेज कितनी, रेवेन्यू सेल्स कितनी है? 2,00,000 और 8,00,000, 10,00,000। रिटर्न इनवर्ड कितनी है? रिटर्न इनवर्ड है ही नहीं। तो सेल्स कितनी है? 8 + 2 कितने लाख हो गई? आओ जी, अब पढ़ो क्या लिखा है। परचेज कितनी है? 40 और 360 4। रिटर्न आउटवर्ड कितनी है? 20। तो क्या करोगे? 40 + 360 - 20 कितना हो गया? 380 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है बोलो? कैरेज इनवर्ड और वेजेस कितनी हो गई? 28,000। कैसे? 20 + 8। आगे पढ़ो क्या है? डिक्रीज इन कितनी है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री 1/22। मतलब यदि ओपनिंग में 1/22 होगी तो क्लोजिंग में क्या होगी? 0। अब निकाल लो इसे सॉल्व करके। 5 5 5,30,000 सीओजीएस हो गया, तो 5.3 हो गया सीओजीएस। 4,70,000। 4,70,000 क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। 4,70,000 डिवाइड बाय सेल कितने की है? इनटू में, दैट इज 47%। हर 100 रुपए की सेल में 47 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट है। क्लियर है? ठीक है जी। आओ जी 115 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहते हैं ध्यान से बुक से रीड करते हैं। 115 ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है। क्या दे रखी है? इन्वेंट्री टर्नओवर। ओहो सर, ये कहां से आ गई बीच में? ये कहां से आ गई? याद है वैसे आपको? कौन सी थी रेशियो? एक्टिविटी टर्नओवर परफॉर्मेंस रेशियो की फर्स्ट रेशियो क्या थी? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम? 115 115।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। यही फॉर्मूला है, बोलो हाँ या ना। किसी को डाउट इस फॉर्मूले में बोलो। इन्वेंट्री टर्नओवर कितने टाइम्स दे रखी है, सीओजीएस कितना है पता नहीं। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय, ओपनिंग कितनी दे रखी है और क्लोजिंग 1/20, 3/20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 160। 160 निकाल ली तो सीओजीएस कितना हो गया, 16 8 जा 96, 1280, 12,80,000 सीओजीएस आ गया। सीओजीएस कितना आ गया, 12 लाख। आगे बढ़ो, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दे रखी है, 25% ऑफ कॉस्ट। 25% ऑफ कॉस्ट है ना, यही दे रखी है ना, 25% ऑफ कॉस्ट। तो प्लस कर दो सीओजीएस में, ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दो। प्रॉफिट कितना है बोलो, 1/4 ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी है बोलो 12 लाख। 12,80,000 को डिवाइड बाय 4 करो, कितना आ गया 3,20,000। कितने की सेल्स बन गई, कितने की सेल बन गई, 16 लाख की, दैट इज 16 लाख की सेल हो गई। अब क्या निकाल दो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है ना, क्या निकालनी है बताओ, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है 320, और सेल कितने की है 16 लाख, इंटू में दैट इज कितना परसेंट आ गया 20%। कितना परसेंट आ गया, देखो यदि ये पेपर सीबीएसई में 2 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2-3 नंबर का आ जाता है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। यदि ये सीयूटी में आ जाता है और 4 ऑप्शन आते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, 25%, 40% या 50%, तो आपको कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन देख के ही समझ आ गया कि प्रॉफिट कितना है बोलो, 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो 1/5 ऑफ, और 1/5 को क्या बोलते हैं 20%। खत्म क्वेश्चन। करना है ये, बुद्धू होगा जो ये कर रहा होगा, करना ही नहीं। आपको प्रॉफिट फंक्शन सिखाया तो है मैंने रेशियोज में, आगे ना करो, इसे नोट करो। आओ जी, क्वेश्चन नंबर बेटा 116 पे आ जाओ। किस पे आ गया 116, बताओ क्या लिखा है बताओ। कहता है एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख है, इन्वेंट्री टर्नओवर कितनी है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स सीओजीएस। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 1 लाख, तो बताओ सीओजीएस कितना हो गया 8 लाख। प्रॉफिट कितना दे रखा है 25% ऑफ कॉस्ट, मतलब 1/4 ऑफ, तो 1 रुपया प्रॉफिट है 4 रुपए की कॉस्ट में, और कॉस्ट है 8 लाख, तो कितने हो गए 2 लाख। तो सेल्स कितने की निकल आई 10 लाख। तो जीपीआर निकाल लो, 2 लाख का प्रॉफिट है और 10 लाख की सेल्स है, दैट इज 20% ऑफ सेल्स। तो प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। ऐसे करने की आवश्यकता फिर नहीं थी, क्या कर सकते थे सीधा सीधा, यदि प्रॉफिट 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो 1/5 ऑफ सेल्स, और 1/5 दैट इज 20%। यस और नो। आओ जी बेटा, क्वेश्चन आ जाओ 117, ध्यान से रीड करो बुक से क्या कहता है बताओ। एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है आपको, कैलकुलेट करनी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 3,20,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखी है बेटा कितनी 8 टाइम्स। तो बताओ कैसे निकालोगे, ये 8 टाइम्स है, सीओजीएस कितनी है बोलो सर, वही तो नहीं पता। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 320, 320 मल्टीप्लाई बाय 8 बोलो 25,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बोलो, दे रखा है सर, कोई ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा। आगे चलते हैं, चलो जहां तक सॉल्व कर सकते थे कर लिया, सीओजीएस हमने निकाल लिया। आगे चलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, कितनी है बेटा, और वो कहता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं बोलो 4 लाख, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितनी है, तो इससे हमारी नेट क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई, नेट क्रेडिट सेल 24 लाख रुपए आ गई, बोलो हाँ या ना। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, और ये 6 टाइम्स दे रखी है, और नेट क्रेडिट सेल कितनी है पता नहीं, और ये 4 लाख है, तो 6 4 जा 24। अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है,
कैश सेल 25% है नेट सेल्स के। इसका मतलब देखो, टोटल सेल जो होगी उसका 25% होगी कैश और 75% क्या होगी, क्रेडिट। और वो क्रेडिट सेल कितनी कितनी कैलकुलेट कर ली हमने, 24 लाख। ये देखो हाँ या ना, 24 लाख किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 75% को। तो डिवाइड कर लो, टोटल निकल आएगी 24 लाख डिवाइडेड बाय 75%, कितनी हो गई बोलो, 32 लाख आ गई टोटल सेल्स। मैं समझ गया। यदि सेल 32 लाख है और सीओजीएस 25,60,000 है, तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से कितना आ गया, बोलो 640। कितना हो गया, 640। ये सुनो, अब बस खत्म, अब तो कुछ करना ही नहीं। कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 640 है और सेल्स कितने की है, 32 लाख की। दैट इज 20% ऑफ सेल्स। ये सुनो, अब 3 फॉर्मूले यूज हो गए इसके अंदर। ये एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो आप, अच्छा भी नहीं मैं कहूंगा, बस एक एवरेज क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। ये क्वेश्चन 4 नंबर में अकेले डिजर्व करता है, क्योंकि इससे 3 चीजें, उसने आपसे 3 फॉर्मूले पूछ लिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी। अभी तो उसको और खतरनाक बनाया जा सकता है, पर 12th क्लास में नहीं बनाया जाता इतना खतरनाक। आपको ये भी ना दिया होता, ये 8 टाइम्स, ऐसे होता कि एवरेज होल्डिंग पीरियड 1.25 महीना है, तो उससे फिर क्या निकालनी पड़ती, ट्रेड। और ये आपको गिवन होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स है, कितनी है, इसका मतलब ट्रेड टर्नओवर रेशियो कितनी है, 6 टाइम्स। क्लियर है। तो आपको और ज्यादा डेप्थ में जाके भी पूछ सकता, हाँ पर ठीक है, इतना ही था ये क्वेश्चन। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, सही से नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है तो बात कर लीजिए। और जी 118 के फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ, क्या कहता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश सेल्स 420 और क्रेडिट सेल 6 लाख, तो टोटल सेल कितनी हो गई, 10,20,000 और रिटर्न्स 20,000 है, तो नेट सेल्स 10 लाख हो गई। सीओजीएस कितना है बेटा, 8 लाख। भाई राम, कितना आसान क्वेश्चन है। सेल्स कितनी है बताओ, सेल्स है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कितनी थी बताना, कैश है 420, 600 माइनस 20, दैट इज 10 लाख की सेल्स हो गई। सीओजीएस कितना है, 8 लाख। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स 10 है, सीओजीएस 8 है, दैट इज कितना हो गया, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू में 100, दैट इज 20%। यस और नो। 18 के फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट, और जी 18 के सेकंड पार्ट पे आ जाओ बेटा, 18 के सेकंड पार्ट पे आ जाओ, क्या कहता है बताओ। कहता है एवरेज इन्वेंट्री 160, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर कितनी है, 6 टाइम्स। सीओजीएस कितनी है पता नहीं, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 160, तो 16 सिक्सा 960। प्रॉफिट कितना परसेंट है, 1/4 ऑफ कॉस्ट। 960 को 4 से डिवाइड करो, बोलो 240, 10 12 लाख निकल गया। जीपी कितना है 240 और सेल्स कितनी है 12 लाख, दैट इज 20%। करना ही नहीं था, जब सीधा सीधा आपको दे रखा है कि प्रॉफिट 1/4 ऑफ कॉस्ट है, तो 1/5 ऑफ सेल्स। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहां तक, ठीक है जी। अरे जी थर्ड पार्ट में आना है इसके बेटा, क्या कहता है बताओ। ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, बात ही खत्म। ओपनिंग कितनी है 100, क्लोजिंग कितनी है 60, डिवाइडेड बाय 2 कितनी हो गई 80। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है बोलो 8 टाइम्स, तो सीओजीएस निकल जाएगा इससे। एवरेज कितनी है 80, तो दैट इज 6,40,000। प्रॉफिट कितना परसेंट है 1/4 ऑफ कॉस्ट। बार बार वही क्वेश्चन सेम। 160 को 4 से डिवाइड करो, अरे 160 आएगा ना, कितना हो गया
8 लाख। प्रॉफिट कितना है? 160। सेल कितनी है? 8 लाख। दैट इज 20% ऑफ सेल्स। खत्म। कोई डाउट किसी को इसमें? नोट कर लीजिए। आओ जी बेटा 119 क्वेश्चन पे आ जाओ। 119वें क्वेश्चन पे क्या कहता है, ध्यान से बताओ। कहता है ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। कितने परसेंट है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। ठीक है जी। इसका मतलब हर 100 रुपए की सेल में 25 रुपए का क्या होगा बेटा? प्रॉफिट। हर 100 रुपए की सेल में 25 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो बेटा, क्या कहता है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 50,000। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बताओ ऐसा करने से रेशियो बढ़ेगी, कम होगी, या नो चेंज होगा? कैसे कह सकते हो? एक फॉर्मूला होता है सीओजीएस का। आप सामान खरीदोगे, आप सामान खरीदोगे तो आपकी परचेज बढ़ेगी और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ेगा, हाँ या ना? दोनों बढ़ेंगे। और सीओजीएस क्या रहेगा? अनअफेक्टेड। और यदि सीओजीएस में कोई चेंज नहीं आएगा तो जीपी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज में भी कोई फर्क नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट इसमें किसी को? सेकंड पार्ट पढ़ो बेटा। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न नेट परचेज में से क्या हो जाती है? ये परचेज नहीं होती, क्या होती है? नेट परचेज। परचेज रिटर्न करोगे तो क्या होगा? ये कम हो जाएगी। सीओजीएस भी, नेट सीओजीएस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में क्या था? नो चेंज। सेकंड पॉइंट में क्या है? क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? समझ आती है क्यों इंक्रीज होगी? आपकी परचेज कम होगी तो आपका सीओजीएस भी कम हो जाएगा। सीओजीएस कम हो जाएगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज भी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट पढ़ो। कैश सेल्स ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 40,000। क्या कर दिया आपने? सेकंड में एक सेकंड, परचेज क्या होगी तो? अच्छा, परचेज रिटर्न होगी तो क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हो जाएगा? अरे हाँ सही बात है। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक, यदि परचेज कम होगी तो आपका स्टॉक भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपके सीओजीएस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीओजीएस क्या रहेगा? अनअफेक्टेड। और जीपी भी क्या आएगी? सेम। तो सेकंड में भी क्या आएगा बेटा? नो चेंज। थर्ड पढ़ना। कैश सेल्स करोगे तो क्या होगा? कैश सेल्स करोगे 40,000 की, तो सर इसमें भी क्या होगा? मेरे हिसाब से तो नो चेंज ही होगा। इसमें भी क्या होगा? नो चेंज। क्यों? क्योंकि स्टॉक पे प्रॉफिट तो वही सेम रहेगा। प्रॉफिट परसेंटेज तो क्या रहने वाली है? सेम ही रहेगी। फोर्थ पॉइंट, स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 40,000। स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इससे क्या होगी? नेट परचेज कम नहीं हो जाएगी? ड्रॉइंग्स टू परचेज, परचेज कम हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या होगा? हाँ, आप ड्रॉइंग्स करोगे तो क्या होगा? आपकी परचेज भी कम हो जाएगी और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। तो इसमें भी क्या आएगा? नो चेंज। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। फ्री सैंपल दे दिए तो वही एडवर्टीजमेंट टू परचेज, एडवर्टीजमेंट टू, तो आपकी परचेज भी कम, आपका क्लोजिंग स्टॉक भी कम। तो ये क्या है? फिफ्थ पॉइंट में भी क्या होगा? नो चेंज। तो सबका आंसर क्या है? 1 to 5 में ऑल नो चेंज। कोई डाउट नहीं आता किसी को?